जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध परम पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। जो व्यक्ति स्वयं की जिंदगी में स्वयं से खुश न हो वो दूसरे को खुशहाली नहीं दे सकता। जो स्वयं सुखी नहीं है वो दूसरे को सुखी नहीं कर सकता। जो स्वयं पवित्र नहीं है वो दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। जो स्वयं धनवान नहीं है वो दूसरे को धनवान नहीं कर सकता। जो स्वयं बलवान नहीं है वो दूसरे को बलवान नहीं कर सकता। अंधा व्यक्ति दूसरों को आंखें नहीं दे सकता। लंगड़ा व्यक्ति किसी दूसरे को मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। अधर्मी व्यक्ति कभी किसी को धर्मी नहीं बना सकता। दुर्जन कभी किसी को सज्जन नहीं बना सकता। आग के कुंड से कभी पानी नहीं निकल सकता। ये नीतियां हैं। ये नीतियां हैं, सिद्धांत नहीं। ये नीति बनाई गई कि आग के कुंड से कभी पानी नहीं निकलता। ये नीतियां बनाई कि अपवित्र व्यक्ति पवित्र नहीं कर सकता। समर्थहीन व्यक्ति कभी समर्थवान को समर्थ नहीं बना सकता। ये नीतियां हैं। ये संसार के हुसूल हैं, संसार के नियम हैं। बस धर्म की महिमा यहीं बढ़ जाती है। धर्म यहीं महान हो जाता है। इसलिए धर्म में चमत्कार कहा जाता है। धर्म कहो, चमत्कार कहो, अतिशय कहो, ये प्रायः धर्म क्षेत्र में ही लगाया जाता है। संसार में कोई अतिशय नहीं होता। संसार में कोई चमत्कार नहीं होता। वो तो होता है, सबने देखा है, सबको मालूम। किसको मालूम नहीं है कि अग्नि के कुंड से कभी पानी नहीं भर सकते। वो तो सबको मालूम है कि अंधा कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकता। गरीब किसी को अमीर नहीं बना सकता। लंगड़ा किसी को पहाड़ पर नहीं चढ़ा सकता क्योंकि वो खुद ही लंगड़ा है। ये संसार के जितने नियम हैं, ये नियम कभी, संसार के जितने नियम हैं, ये कभी सिद्धांत नहीं होते। ये कभी सत्य ही हो ऐसा नहीं होता। आंख ही देखती है ऐसा मत मानना। कान ही सुनते हैं, ये संसार के नियम है, सिद्धांत है। मुख से ही बोला जाता है, ये सिद्धांत है, नीतियां हैं, संसार के सिद्धांत। पैरों से ही चला जाता है, ये संसार के सिद्धांत। ये सत्य नहीं है। ये सामव्यवहारिक सत्य कहलाते हैं। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में आया एक सामव्यवहारिक सत्य जो व्यवहार में कहने में आता है नहीं।
व्यवहार के लिए। जैसे एक आप नोट को कहते हैं ये मुद्रा है, ये व्यवहार में कहने में आ रहा है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में वो कागज हो जाएगा। अभी नोट है 500 का, 1 घंटे अंदर अंदर वो कागज हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा, कोई उसको पूछेगा नहीं। कल जो 500 का नोट था आज वो कागज हो गया। जितने भी दुनिया में हमने टाइटल दिए हैं ये किसी न किसी ने इसको मूल्यवान बनाया है, था नहीं। इसी का परिणाम तो है कि वस्तु के रेटों में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव बता रहा है कि कोई वस्तु का मूल्य नहीं है। 4 लोग मिल जाएं तो भाव बढ़ा दें और 4 लोग निकल जाएं तो भाव घटा दें। ये मंडी का व्यापार है। अनाज की कोई कीमत नहीं है, अनाज की कोई कीमत नहीं है। अनाज तो पृथ्वी तुम्हें फोकट में देती है, कुछ भी नहीं लेता। अनाज वस्तुतः किसके पास से आया? खेत से। खेत ने तुमसे कितने रुपया लिए? कुछ नहीं लिया, फोकट में दिया। अनाज का कोई मूल्य ही नहीं है, वो तो प्रकृति प्रदत्त उपहार है। उपहार की कीमत नहीं होती। निर्मूल भी हो सकता है और अनमोल भी हो सकता है। पेड़ में फल लगते हैं, फोकट में लगते, कौन लगाता है? आम ने कब तुमसे पैसा लिया? आम ने कब कहा तुम इतना रुपया दो तब फल खा पाओगे? प्रकृति ने जो वस्तुएं दी हैं सब निःशुल्क दी हैं, उपभोग के लिए दी हैं। तुम भोगो, तुम खाओ, तुम पियो। ऐसा एक नियम था। भोग भूमि क्यों होता है? भोग भूमि में कोई भी व्यक्ति कुछ रखता नहीं है, भोगते हैं। फसल आएगी, खा पी के खत्म कर। व्यापार था ही नहीं, विनिमय था ही नहीं। और व्यापार था तो अदला बदली थी। कई लोग पूछते महाराज चौथे काल में कौन सी मुद्रा चलती थी? मैंने कि मुद्रा ही नहीं थी। मुद्रा तो ये वणिक वृत्ति आ गई। वस्तु का व्यापार होता था। तुम एक वस्तु जो तुम्हारे पास है मुझे दे दो, उसके बदले में तुम ले लो। मजदूरों को पैसे नहीं दिए जाते थे, अनाज दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे। कपड़े खरीदे नहीं जाते थे, जहां अनाज होता वो कपड़े ले लेता था, कपड़े जहां कपड़ा होता था वहां अनाज आता। विनिमय था, अदला बदली, बस कुछ नहीं करना। क्योंकि नियम बनाए गए थे कि प्रकृति जो चीज देगी उसको बेचना नहीं है। फोकट का माल लेकर के बेचना यही पाप है, यही अपराध है। तुम्हें फोकट में मिला, तुम उसको बाजार में बेच रहे हो। गिफ्ट आपको मिली है फोकट में, कोई पैसा नहीं लिया गया, आपका मेहनत का मूल्यांकन किया गया और तुमने जाके वो गिफ्ट बाजार में बेच दी। बहुत बड़ा अनादर किया आपने। अब कभी भी आप आगे पुरस्कार नहीं पा पाओगे, क्योंकि आपने गिफ्ट को बेच दिया। गिफ्ट अनमोल होती है, गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं होता। एक पेंसिल भी क्यों ना मिले पुरस्कार में, उसको कभी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुरस्कार में मिली है। और वो पुरस्कार में रखी हुई वस्तु को आप सुरक्षित करो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि वो आपको गिफ्ट में मिली है। और वो गिफ्ट में मिली हुई वस्तु को आपने ऊपर रखा है। आप देखना, एक पुरस्कार की वस्तु को आप अपने घर में रख दीजिए, कुछ दिनों के बाद तुम कुछ ऐसा अच्छा काम करोगे कि दूसरा पुरस्कार भी आएगा। आएगा, क्योंकि तुमने पुरस्कार वस्तु को इतना अनमोल कर दिया कि ऊपर सजा के रख दिया।
और उससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा। पुरस्कार की वस्तु, भेंट की वस्तु कभी नकारना नहीं, कभी ठुकराना नहीं, कभी बेचना नहीं। ये 3 चीजें ध्यान रखें। जो भी चीज तुम्हें पुरस्कार में मिली हो, चाहे वो मेटल का, तांबे का, कांसे का मॉडल मिला हो, चाहे सोने का, चांदी का मॉडल मिला हो, चाहे कोई भी पुरस्कार में मिला हो, उसको सदा अनादर नहीं करना, आदर करना, उसको उच्चासन पर देना, उसको बेचना नहीं, उसकी उपेक्षा नहीं करना। कभी पुरस्कार में ये मत कहना ये कोई चीज है क्या, मैंने इतनी मेहनत की और पुरस्कार में ये छोटी सी चीज दी। कभी मत करना महानुभाव। पुरस्कार को कभी उलाहना मत देना। ये मत सोचना कि ये पुरस्कार कितना छोटा है। इतनी बड़ी मेहनत करके, इतनी मेहनत हमने की और कमेटी ने एक छोटा सा पुरस्कार पकड़ा दिया। नहीं, उसकी उलाहना मत देना, उसको फेंकना नहीं, उसको बेचना नहीं। टूट जाए, सड़ जाए, गल जाए, वो बात अलग है। जब तक वो शाबत है, उसको पुरस्कार को पुरस्कार मानो और अपने बेडरूम में रखिए, और अपने बेडरूम में नहीं, डाइनिंग रूम में रखिए। जहां आप कुछ बढ़ना चाहते हैं, आप फैक्ट्री में रखिए। आप पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले रूम में रखिए। जहाँ से आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से इस क्षेत्र में सबसे आगे पहुँचूं, तो आप पुरस्कार की एक वस्तु को उस स्थान पर रख दीजिए। आप पढ़ाई करते हैं, आपको कोई कहीं से पुरस्कार मिला है, पढ़ने वाले रूम में सामने रख दीजिए, जहाँ आपकी नज़र पड़ती हो। आप अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ेंगे और पता चलेगा कि रिजल्ट जब खुलेगा तो 15 अगस्त 26 जनवरी को आप सम्मानित होंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव ग्रहण करता है, पुरस्कार पुरस्कार को खींचता है। वो तुम्हें कोई मेहनत का पुरस्कार मिला है, वो तुम्हें खींचेगा, वो कोई दूसरी योग्यता देगा, क्योंकि वो जानता है कि इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है, इज्जत दी है, तो वो अपने पुरस्कार के लिए समाचार भेजेगा, कहीं मत भटकना, इसके पास आना, यहाँ बहुत सम्मान मिलता है। चक्रवर्ती के पास अक्षय निधियां होते, पर राजा लोग उसे भेंट लाते, तुच्छ भेंट लाते, और चक्रवर्ती उसको ठुकराता नहीं, उसको ग्रहण करता, माथे से लगाता है। हाथ लगाता है और उसको कहता है इसको खजाने में रखना है। अब वो पुरस्कार में जो राजाओं की भेंट आई है, उससे कई गुनी भेंट वो देता है, लेकिन उस भेंट को स्वीकार करता है, शास्त्र में है, और उस भेंट का आदर करता है। जब भी कोई तुम्हें भेंट मिले उसको नमस्कार करो। एक पेंसिल भी मिली आपको भेंट में, तो पेंसिल को ऐसे माथे से लगा लो, ये उसका रिस्पेक्ट हो। एक व्यक्ति का शायद कभी सुनाया हो, उसमें बहुत बड़े आदमी थे, उनके यहाँ शादी हुआ था, लोग व्यवहार लेके जाते हैं, उन्होंने सबसे हाथ जोड़ ले, भैया हम सबसे निवेदन करते हैं आपका व्यवहार आप लोग ले जाए, मैं ग्रहण नहीं करूँगा। कितना सा आएगा व्यवहार? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, हम तो 100 करोड़ की शादी कर रहे हैं, करोड़ों की शादी कर रहे, क्या होगा इससे? और फिर ले लो तो सबके यहाँ देने और जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं वहीं था, मेरे पास लोग आए, महाराज जी, कई लोग बड़े हताश होकर लौटे, कई लोगों ने उनके यहाँ भोजन ही नहीं किया। उनको बाद में गिफ्ट बांटने की बात आई तो कई लोगों ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। मेरे पास आए, महाराज जी व्यवहार लौटा दिया,
मैंने उस सेठ को बुलाया, मैंने कहा कुछ धन का ज़्यादा घमंड हो गया है, कुछ धन ज़्यादा आ गया तुम्हारे पास, ये व्यवहार है, ये भेंट है, इसे चक्रवर्ती भी नहीं ठुकरा सकता, तुमने कैसे ठुकराया? और जो तुमने भेंट ठुकराई है ना, ये सारी संपत्ति तुम्हारी एक दिन विलय को प्राप्त हो जाएगी, सारी संपत्ति विलय को प्राप्त हो जाएगी, और तुम ऐसे कर्जे में डूबोगे कि दूसरे से तुम कर्जा भी मांगोगे तो कोई कर्ज भी नहीं देगा। तुम्हारी रेपुटेशन इतनी फॉल हो जाएगी, इतना तुम गिर जाओगे कि तुम लोन मांगोगे, भाई मुझे ब्याज पे पैसा दे दो, कोई ब्याज पे भी नहीं देगा। कारण ये जो तुमने भेंट ठुकराई है ना, इसका वो दुष्परिणाम होगा, इसका वो दुष्परिणाम होगा, क्योंकि भेंट को तुमने ठुकराया है। उन्होंने सबसे पुनः व्यवहार मंगाया, क्षमा याचना करके मंगाया, अब जितना लौट पाया तो लौटा। मैंने कहा लेकर के बड़े आदर के साथ इसको अपने खजाने में रखना, इनको अपने नोटों के बीच में रखना, इसको खर्च नहीं करना, अभी इसको तुरंत के तुरंत मत लौटाना, इसको तुम अपने पास रखना, तुम्हारी जो कमाई हो उसमें से भेंट देना, बाद में तुम्हें जो करना हो तो करना। ये जो सिद्धांत है हमारा, ये सिद्धांत कोई साधारण सिद्धांत नहीं था, ये है धर्म का सिद्धांत। लेन देन का सिद्धांत सामने वाले ने ये थोड़ी कहा है कि तुम मैं दे रहा हूं तो तुम मुझे भी देने आना, कोई जरूर नहीं, राजा सबके यहां नहीं जा पाता। कुछ लोगों को, बराबरी वालों को जो भेंट दी जाती है उसके बदले में चुकाई जाती है, लेकिन छोटे जो बड़ों को भेंट देते हैं जरूरी नहीं कि बड़े उस भेंट को लौटाए। भेंट को कौन लौटाता है? छोटा आदमी, बराबरी का आदमी। यदि आपके बराबरी में भेंट गई है तो आपको लौटाना पड़ेगी। आपने छोटे को भेंट दी तो छोटे को भेंट लौटाना है, लेकिन बड़ों को जो भेंट दी जाती है वो लौटाई नहीं जाती, जरूरी नहीं। जैसे भगवान को तुम भेंट देते हो, भगवान क्या लौटाते हैं? क्या क्या भेंट में देते हो? अर्घ्य भेंट में लाया हूं, छत्र भेंट में लाया हूं, भगवान रिटर्न नहीं करते क्योंकि बड़े आदमी। गुरु को आज तुम देते हो, गुरु से कोई रिटर्न नहीं करते क्योंकि बड़े आदमी। तुम किसी के यहां भोजन करने जाते हो तो तुम्हारे घर में एक चर्चा होती है, कभी अपन को भी उसको बुलाना है। एक बार मैंने मृत्यु भोज पे मनाई की तो बोले महाराज जी अभी तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्यों? बोले हमने इतने लोगों को खाया है, इनके सबके दादा बाप मरने पर, तो हमें भी इनको खिलाना पड़ेगा क्योंकि सारे गांव में हमने खाया है और हम नहीं खिलाए। मैंने कहा भैया ये तो फिर कभी बंद हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने पूरी समाज को खड़ा किया। मैंने कहा सब समाज वाले एक दूसरे को हाथ जोड़ के कहो, जिन जिन ने मेरे यहाँ खाया है मैं उनको माफ करता हूँ, और वो मेरे यहाँ नहीं आएंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, गुरु के निर्देश में। नहीं तो एक आवत महाराज जी मैंने उसके यहाँ खाया है, अब मैं नहीं खिलाऊं, मैं उसके यहाँ बारात में गया और मैं नहीं बुलाऊं। तो फिर मैंने कहा ये तो कभी कभी बंद होने वाला। तो फिर मैंने बुलाया जिसके यहाँ वो खा के आया था। मैंने कहा भाई तू इसका ऋण वापस कर दे। कहना भैया हमारी भूल थी जो आपको मैंने खिलाया, और अब मैं आपके इस व्यवहार को यहीं ख़त्म करता हूँ। बड़ों को दिया हुआ भेंट वापस मिले कोई नहीं। राजा को हमने भेंट दी है, राजा का भेंट हमें वापस करे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप प्रजा है,
प्रजा राजा को भेंट दे सकता है, राजा प्रजा को भेंट देवे या ना देवे, जैसे भगवान और गुरु। माता पिता को तुम जो चीज देते हो भेंट में, माता पिता तुम्हें भेंट में देवे या ना देवे। आप माता पिता से नहीं ले, पिताजी मैंने आपका इतना दिया, नहीं, बेटा को करना पड़ेगा। बाप ने बेटे के प्रति जितना किया है उतना लौटाना पड़ेगा, लेकिन बेटे ने कुछ किया है तो पिता को लौटाना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको छोटे की भेंट अस्वीकार नहीं करना, भेंट में जो चीज आए उसका सम्मान करना। और पुरस्कार और भेंट और पुरस्कार में बहुत अंतर है। पुरस्कार तुम्हारी योग्यता पर मिला है, वो कभी भी छोटा नहीं होता। पुरस्कार की चीज घर को सुरक्षित रखना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है, बहुत पॉजिटिव। कभी तुम्हें यदि डिमोशन होने का समय आए कि मैं लगता है कि मैं अब फेल होने वाला हूं, तो एक दृष्टि जो तुम्हें पुरस्कार मिला हो उसको एक दृष्टि से देख लेना, एक टक अप्रत्याशित चमत्कार होगा। वो पुरस्कार तुम्हें इतनी एनर्जी देगा कि तुम फेल होने वाले थे, पास हो जाओगे। ये पुरस्कार मात्र प्रोत्साहन नहीं है, ये पुरस्कार मात्र अहंकार नहीं है। पुरस्कार वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये जो मंगल कलश तुम ले जाते हो, क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो? चतुर्मास का मंगल कलश, मारने का मंगल कलश क्या है? करोड़ों रुपए का लेते हो, लाखों रुपए का लेते हो, सीधा बाजार से ले लो ना, सस्ता मिलेगा, चांदी के पीछे लगेंगे। यहाँ चतुर्मास का व्रत उठा लोगे, करोड़ 1.5 करोड़ लगेगा। यही कलर इतने ही वजन का ऐसे ही का ऐसा जयपुर में मिलता है। मैं एड्रेस दिए देता हूँ, एड्रेस में दे देता हूँ, जहां से बन के आया वहां से खरीद लाना और रख लेना। और फिर जो तुम्हारा करोड़ों का कलश लेके जाए बोले मूर्ख बुद्धू कहीं का, तू इतने में लाया, 3 किलो का 4 किलो का बनता हो, 3-4 किलो का बनता हो। क्यों भाई 3 किलो का मानो, 3 किलो चांदी कितने की हुई? 60,000 मान लो, 180 की हुई ना। 180 और 1 करोड़ में कितना अंतर है बोलो भाई? वही कलर 10 आप टंच करा लेना, टंच करा लेना, दोनों एक ही दुकान के, एक ही कलर, एक ही सब कुछ। 1 करोड़ में आया है और 1,80,000 में आया है। बताओ होशियार कौन है? अशोक दिलवाड़ा बताओ कौन होशियार है? अरे 1 करोड़ पागल हो गया क्या? 1 कितने रुपये गए? आह क्या बात है। मैं पहले बहुत सोचता था इन सब कि ये जब बुद्धि नहीं थी तब की बात कह रहा हूँ। मैंने कि ये कमेटी वाले ऐसा धंधा तो मैंने आज तक देखा नहीं। ये लूटते हैं, जनता को लूटते हैं। मैं बड़ा आलोचक था इन सब चीजों का। ये लूटते हैं, 1,00,000 1.5 लाख की चीज को 1 करोड़ में दे रहा है। इतनी लुटाई तो मैंने आज तक कही। अरे भाई कितने लूटेगा? 1.5 लाख की चीज 3 लाख में दे देगा, 1 करोड़, और उसकी भी कीमत नहीं। कहो मौका मिल जाए तो 2 करोड़, और आचार्य और बैठ जाए तो 10 करोड़। मैंने कि लुटे रहे, ये सबसे बड़ी लूट मची। और साधुओं के सामने लूट रहे खुले आम। वो चोर कम से कम छुप के तो लूटता है। ये स्टेजों पर मंत्रों में तो लूट मची हुई है। महाराज के सामने गुरु बैठा है फिर भी लुट रहा है। लुटने वाला लुट रहा है, और लूटने वाला वो अभी कसर है 1, 2, 2.5, पौने 3, 99, अभी उसका पेट नहीं भरा, इतना लुटने के बाद भी। मतलब 1.25 लाख का 1.5 लाख का माल और करोड़ों पर पहुंच गया तो भी अभी 3 नहीं हो रहा है जल्दी।
मैंने कहा ये क्या मामला है? सरासर एक ईंट, सरासर एक ईंट, पीली पन्नी और लाल पन्नी बांध दी, बोले ये 11,000 की सोने की ईंट, और सफेद पन्नी बांध दी तो ये 5,000 की। अरे भाई 2.5 रुपए की ईंट है और पन्नी लगा दो 5-10 पैसा की, और क्या। वो लपट गई, यानी पीली पन्नी लपट गई तो 11,000, और सफेद लपट गई तो, और पन्नी तो एक सी होती भैया, दोनों के मूल्य एक सही होता है, इतना तो मैं भी जानता हूं, और अंदर भी माल एक सही है। चलो इन लुटेरों को तो मैं मान लूं कि कमेटी वाले तो लुटेरे हैं, लेकिन लुटने वाला मूर्ख है, और लुटने वाला तो ऐसा खुश हो रहा है, और हाथ रुको अभी मैं बैठा हूं। अरे मैंने कही मूर्ख लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कितने कलश चाहिए मैं मंगा देता हूं जयपुर से, सारे रिश्तेदारों को बांटोगे, 1 करोड़ के कलश 50 है। एक पहली लूट देखी, जो लुटने वाला खुश होता है। आज तक दुनिया में लूटने वाला तो खुश देखा है, लेकिन लुटने वाला कभी कभी नहीं होता। 1 रुपया भी लुट जाए तो खेद हो जाता है। यदि 100 रुपये का नोट भी कोई जेब काट लेवे ना, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, लेकिन एक जेब काट लिया, 1 मिनट को जो झटका लग ही जाएगा। लेकिन यहां तो ओहो, लुटने वाले नाचते हैं और जानते हैं कि ईंट कितने रुपए की है, और उन्हीं ने पन्नी लपेटी, ये और होता है। जिन्होंने पन्नी लपेटी ना वो खुद ही ले रहे हैं, साहब एक ही नमारी भी लिख लो। अरे भाई तूने तो पन्नी लपेटी, माल तो दे। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। ये रहस्य यदि तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम जिंदगी का बहुत बड़ी अमानत पा जाओगे। सबको मालूम, लेने वाले को मालूम है इसका बाजार मूल्य क्या है, जो ले रहा है वो मालूम, लेकिन इतना आनंदित हो रहा है, नाच रहा है, नाचते आ रहा है, ओह मुझे मिल गया ये कलश, मुझे मिल गया ये कलश, सबको बधाइयां दे रहे हैं। भाई कितने में मिला? वो तो गली मत रही, बहुत सस्ते में मिल गया। बोले कितने में मिल गया? बोले 1.5 करोड़ में मिल गया। विदेशी व्यक्ति को फोन करना तो बोले, और तुम वो भक्त क्या कह रहा है? अरे भैया बड़े सस्ते में मिल गया, कोई कंपटीशन वाला नहीं था, नहीं तो आज मिलने की संभावना, लेकिन बड़े सस्ते में मिल गया, बहुत सस्ते में मिल गया, बहुत सस्ते। इससे तो वो विदेशी का दिमाग ठनक जाएगा कि 1-1.5 करोड़ की चीज, 1 लाख की चीज और 1.5 करोड़ में मिल रहा, फिर भी पट्टा क्या कह रहा है? सस्ते में मिल गया, सस्ते में मिल गया। ओह रहस्य समझो, सस्ते में मिल गया, सस्ते में मिल गया। और मैंने कितने भाग, कितने जन्म जन्म तक पुण्य किए कि ये मुझे मिल गया। बस यहीं से भरता है लक्ष्मी का भंडार। 2 चीजों से भरता है। वस्तु का मूल्य तुम्हें पता है कि वस्तु कितने की है, फिर भी तुम बढ़े जा रहे हो। गोमटेश बाहुबली का अभिषेक हुआ, सबको मालूम। 11 से 1100 रुपया में अच्छी तरह शांति से करो, बस 1 दिन बात कर लेना। 11 बढ़िया, और 1100 में 2 चले जाओगे तो हाँ जाओ। बाद में तो 500 में पूरी फैमिली को करा देते। बाहुबली वही, सब कुछ वही है। और 11 करोड़ का लेके 5 मिनट का कलश वही, मचान वही, जल वही, सब कुछ है। और क्या कह रहा है? बड़ा सस्ते में मिल गया। जब भी तुम्हें कोई धार्मिक क्रिया करने का मौका मिले तो 2 चीजें जरूर करना महानुभाव।
एक तो 1 मिनट को खुद को धन्यवाद देना, मैंने जन्म जन्म में कितना पुण्य किया जो ये कार्य मुझे करने का मौका मिला। किसी भी धर्म पुण्य कार्य में नहीं है, धर्म क्रिया में नहीं है। तुमने कितनी क्रिया की, तुमने कितनी मेहनत की, तुमने क्या, ये कोई धर्म नहीं है, मेहनत का धर्म नहीं है। कितनी मेहनत तुमने की इसके कोई कीमत नहीं है, यहाँ कोई कीमत नहीं। वो तो पसीना है, पसीने की कमाई का अर्थ है मैल की कमाई। पसीने की कमाई का अर्थ मैल की कमाई, और मैल की कमाई कभी अच्छी नहीं होती, उसमें पुण्यबंध नहीं होता। आप इतनी मेहनत करते हैं, एक मजदूर इतनी मेहनत करता है कि दिन भर पसीना बहता है, वो कहता है पसीने की कमाई है। तो पसीने की कमाई तो गंदी कमाई, गंदी कमाई है। उस गंदी कमाई से गंदे काम होगा। मजदूर की ज्यादातर कमाई गंदे कार्यों में क्यों जाती है? क्योंकि वो पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। खून गंदा है कि अच्छा होता है, कुधात्म में आता है। पसीना मल है कि अमृत है? और खून पसीने की जो कमाई होती है वो गंदगी की कमाई होती है। उससे गंदा कार्य करोगे तो सारे मजदूर आप देखना 99% गंदे कार्य करते, क्योंकि वो उनके पसीने की कमाई है, मैल की कमाई है। उसको कमाने में उनको मैल निकल गया, पसीना निकल गया, गंदगी निकली, गंदगी को बाहर निकालना पड़ा, गंदा होना पड़ा। एक मजदूर पूरे जब मजदूरी करता है तो पूरा शरीर किससे लथपथ हो जाता है? बोलो, पसीने से। कमाने के लिए तुम्हें गंदा होना पड़ा, गंधाने के लिए जल मल पसीने से लथपथ हो गए। पसीने लथपथ होना गंदे होने की निशानी है कि अच्छा होने की? गंदे। जिस कमाई को करने में गंदा होना पड़ा और गंदगी के परिणाम स्वरूप बनी पसीने की और खून की कमाई। खून तो कुधात्मों में आता है, खून तो एक अपने आप में अभक्ष है। खून पसीने की कमाई जो भी तुम्हें मिलेगी महानुभाव, तुम उससे अच्छा काम कभी नहीं कर पाओगे। 1 नंबर में और खून कम पसीने में अंतर समझना थोड़ा। 1 नंबर में और खून पसीने में। मैं बहुत सोचता हूं कि मजदूर लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, फिर वो पाप क्यों करते हैं? फिर उनकी सारी कमाई पाप में क्यों जाती है? फिर क्यों नहीं वो अच्छा काम करते? क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ाते? क्यों नहीं अच्छा घर बनाते? क्यों नहीं वो अच्छे कार्य करते? इतनी मेहनत, बोलो भाई, सबसे ज्यादा मेहनत की कमाई किसकी है? मजदूर की। सबसे मेहनत की, तुम्हारी नहीं, मजदूर की कमाई सबसे मेहनत, बहुत मेहनत करता है। जिस टेम्परेचर में हम साधु लोग भी बाहर नहीं निकल सकते, उस 48 टेम्परेचर में भी वो मजदूरी धूप में करता है। इतनी मेहनत की कमाई, फिर भी उसके शाम को बुरे भाव होते हैं, फिर भी उसके शाम को बुरे भाव होते हैं, फिर भी शाम को उसका गंदे कार्य करने का भाव होता है। इतनी मेहनत की कमाई जुए पे लगा देता है, इतनी मेहनत की कमाई शराब पी लेता है, इतनी मेहनत की कमाई से बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पीकर उड़ा देता है। आखिर क्यों? क्यों? अरे कोई सेठ हो वो अय्याशी करे तो ठीक है, कोई स्मगलर चोर डाकू अय्याशी करे तो ठीक है, फोकट का माल है, चोरी करके लाया शराब पी रहा है क्योंकि फोकट का माल है। कोई स्मगलर करके आया है तो ठीक है, पी जा रहा है। कोई जुआ में जीत के आया है, फोकट की कमाई है, जेब काट के लाया पी रहा है। वो बात तो समझ में आती है, क्योंकि ये पाप करके आया है। लेकिन मजदूर ने तो कोई चोरी नहीं की ना, मजदूर की तो कोई कमाई नहीं है, लेकिन पसीने की कमाई। जिस कमाई में पसीना निकलता हो
वो कमाई कभी अच्छे कार्य नहीं करने देगी। जिस कमाने में खून सूखता हो उस कार्य में अच्छे कार्य नहीं करने देगा। बहुत अच्छे कार्य नहीं करने। जैसे मजदूरों का, मैं मजदूरों से कई बार पूछता हूं, मैंने कि तुम लोग ये बताओ क्यों करते हो? बच्चे को पढ़ाने को पैसे नहीं है, शराब को है, मैंने शराब रोते हैं महाराज जी, पता नहीं क्यों। हम भी सोचते हैं कि भाई हमारे घर में, लेकिन पता नहीं महाराज, शाम होते ही जैसे ही पैसा हाथ में आया दिमाग काम नहीं करता उनका, दिमाग काम नहीं करता उनका। वो कहते मेरा दिमाग ही काम नहीं, सब होश उड़ जाते हैं। पैसा हाथ में आते ही शराब की ठेके की तरफ जाने का भाव होता है। बहुत अच्छे मजदूर होते हैं जो रोते, जो कहते हैं मुझे शराब पीना नहीं चाहिए, मेरा बच्चा, मेरी माँ बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास रहने को मकान नहीं है। बोले सुबह तो सोचता हूँ, सुबह तो सोचता हूँ कि अब आज से बंद करें, पीना बंद करेंगे, जो मजदूरी मिलेगी उसको इकट्ठा करेंगे। लेकिन बस मेरा शाम होते ही पैसा हाथ में आया नहीं और बोतल पैसा हाथ में, तो मैंने सोचा ये व्यक्ति अंदर से बोल रहा है, रो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? बहुत वर्षों के बाद जब मैंने वस्तु तत्व को समझा, इस साइकोलॉजी को समझा, इस मनोविज्ञान को समझा, वास्तु शास्त्रों का जब अध्ययन किया, तब ये रहस्य खुला, ये पसीने की कमाई है, ये गंदगी की कमाई है, वो कभी अच्छा कार्य नहीं करने देगी, अच्छा कार्य नहीं करने देगी, वो बहुत अच्छा कार्य नहीं करने देगी। नौकरी पेशा वालों की सब कमाई एक नंबर की होती है, नौकरी करने वाले, लेकिन वो कभी बहुत अच्छा बड़ा कार्य करने का भाव नहीं होगा, भाव नहीं। मेहनत की कमाई है। मैं सरकारी कागज से गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं। सरकारी कागज से एक नंबर की है, लेकिन उससे अच्छे कार्य करने का भाव नहीं होगा। 100% नहीं लेना, 90% कह रहा हूं। 90% मजदूरों में भी मत लेना, 100%, 90% बहुमत की बात कर रहा हूं। नहीं हो सकता। ब्याज पर पैसा लगाने वाले का कभी भी अच्छे कार्य करने का भाव नहीं होगा, और वो भी ब्याज दुखियारों को देने के लिए। दुखी लोगों को ऋण देने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। दुखियारों को देने वाला, ब्याज का पैसा खाने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। गरीबों को, दुखी को देता है, क्योंकि उसकी वर्णना है, मनोविज्ञान बहुत नकारात्मक होता है। तुमने मजबूर व्यक्ति से कमाया है, तुमने रोने वाले से कमाया है, तुमने मजदूरी का फायदा उठाया है। सहायता में और ब्याज में अंतर है। तुम जो ब्याज पे पैसा देते हो, सामने वाले के दुख दूर करने के लिए या फिर कमाई के लिए? बहुत सारे साहूकार बैठे यहां, सेठ लोग। ब्याज पे तुम पैसा चलाते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? झूठ मत बोलना। नहीं नहीं, बेचारे हमारे यहाँ पैसा पड़ा है, गरीब लोग परेशान होते हैं तो उनका काम चलता जाए। भाव भी नहीं आता है। भाव क्या आता है? इसलिए ब्याजखोर व्यक्ति कभी भी अच्छा कार्य नहीं करेगा, कभी अच्छा कार्य नहीं करेगा। ब्याजखोर व्यक्ति ज्यादातर ना तो खाता है, ना पीता है, ना देता है, बस जोड़ जोड़ के मर जाता है। और ऐसी स्थिति सभी तरफ लगा लेना। अब कौन सा पैसा पुण्य में जाएगा? कि मैंने पहले ही कह दिया, क्रिया में
धर्म नहीं है। तुम्हें उस कार्य करते समय कितनी खुशी हो रही है। लो, मजदूर को भी कराओ अच्छा कार्य। बहुत मजेदार प्रसंग है, कल से छिड़ा हुआ है। मजदूर अच्छा कार्य करेगा, गारंटी मेरी है। पर वो जो मजदूरी पे गया है, उस मजदूरी के कार्य करते समय उसको खुशी हो रही है या मजबूरी में कर रहा है? बस इतना सा पूछना है। खुशी हो रही है, अभाग्य मुझे ये सेवा करने का मौका मिला, अभाग्य मुझे ये मेरे हाथों से मकान बनेगा, अभाग्य मेरे हाथों से मंदिर बनेगा, अभाग्य। अब अभाग्य मान करके जो मजदूरी की है और वो शाम को पैसा आएगा, आप देखना मजाल है कि वो एक भाव भी पाप के करा दे, क्योंकि तुम्हें वो मजबूरी में नहीं, खुशी मान के हुई, हर्ष मान करके, अभाग्य मान करके। तुम मजबूरी में कर रहे हो कमाई, हर चीज तुम मजबूरी में कर रहे हो। 99% लोग जो कुछ भी कमाई करते हैं मजबूरी में करते हैं। बोलो, नौकरी तुम कर रहे हो, जो नौकरी में मजबूरी में कर रहे हो, या ये भाव आता मेरे कितने भाग्य हैं, मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। सैनिक में सेना भर्ती हुई है, बोलो अभाग्य मान के सैनिक में हुए हो कि कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली इसलिए चलो भाई सेना में भर्ती हो जाओ, कि वहां 8वीं पास भी भर्ती हो जाते? क्या मान के हुए? कोई नौकरी नहीं थी, पापी पेट के लिए, 2 रोटियों के लिए यदि आप सेना में भर्ती हुए हैं, आप सैनिक बन करके भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। मौत के मुख में गए हो, आप किसी भी समय मर सकते हो, लेकिन किस लिए गए हो? महाराज जी क्या करें, हम मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन कितने % लोग देश की सेवा का भाव लेके जाते हैं और कितने % लोग सैनिक या पुलिस वाले आजीविका के लिए बनते हैं, रोजी रोटी के लिए बनते, परिवार पालने के लिए बनते? कितने % मान लो? 90 मान लो, 100 नहीं मानूंगा। कितने लोग मास्टर बनते हैं? आलोक बाबू सही बोलना, चिंता मत करना। कितने लोग हैं जो ये मान के बनते हैं कि मेरे में ज्ञान है, मैं देश के बच्चों को ज्ञानी बनाना चाहता हूं, इसलिए कलेक्टर की, IAS ऑफिसर की नौकरी छोड़कर मैं तो मास्टरी करूंगा, सारी नौकरी छोड़ करके मैं तो देश की सेवा करूंगा। उसको मिल रही थी नौकरी, बहुत बड़ी नौकरी मिल रही थी, IAS ऑफिसर बनता है, कमिश्नर बहुत बड़ा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सेना में जाऊंगा। बोले क्यों? देश की, मेरे अभाग्य है कि मैं सैनिक हूं। सवाल पैसे का नहीं, सवाल मजदूरी तो वो भी लेगा। मेरे अभाग्य है कि मैं सैनिक में हूं, मैं देश का रक्षक हूं, मैं देश की रक्षा कर रहा हूं। अभाग्य। मैंने शास्त्रों में देखा कि पहले के सैनिक इतना सब करते हुए भी मर जाते थे। मरते समय वो दुर्भाग्य मानते थे कि सौभाग्य। सैनिकों, पुराने सैनिकों में सौभाग्य, मरने के लिए तैयार होते थे, बोले सौभाग्य है। बल्कि एक युद्ध हमने पढ़ा, एक शाका नाम का युद्ध होता है। शाका युद्ध बोलते हैं, युद्ध पुराण में जो पढ़े थे, युद्धों का भी एक सिद्धांत होता है, उसमें एक शाका युद्ध होता है। शाका युद्ध का अर्थ होता है हारना निश्चित है, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब 2 तरीके हैं, आत्मसमर्पण या भागो। 2 ही कार्य, या तो भाग जाओ छुप के, या समर्पण हो जाओ,
अन्यथा मरो। 3 में से एक चुनना है। तो सच्चा सैनिक होता है वो कहता पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, और समर्पण भी नहीं कहूंगा, क्योंकि सामने वाला दुष्ट है, दुष्ट के सामने समर्पण तो नहीं होगा, दुष्ट के सामने समर्पण तो नहीं करूंगा, ये तो दुष्ट है महान, और पीठ दिखा के भागूंगा नहीं। तो शाका युद्ध का अर्थ होता है मरूंगा लेकिन लड़ते लड़ते मरूंगा, जिससे मेरे अभाग्य है कि मैं देश के लिए लड़ते लड़ते मरा। चला करके अब कुछ भी नहीं बचा है। पूरे जितने किले के अंदर लोग रहते हुए सब बैठ करके भोजन करते हैं, और राजा मंत्री सब बैठकर अंतिम भोजन करते हैं, और सबसे कहते हैं शाका युद्ध है, वो चले, ये रास्ता है भागने का, प्राण बचा के भाग जाओ। ये रास्ता है, दुश्मन के समर्पण की आवाज आ रही है कि सब लोगों को मैंने घेर लिया, आकर अपने हथियार डाल के समर्पित हो जाओ, और या फिर तलवार उठा करके लड़ने को तैयार हो जाओ। तो शाका युद्ध, मरेंगे तो लड़ते लड़ते मरेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे। मेरे अभाग्य है कि मैं अपनी भूमि के लिए, माता के लिए लड़ते लड़ते मरा। अब जो सौभाग्य मान करके मर रहा है इसकी सदगति होगी, क्योंकि नौकरी पर किस लिए गया सैनिक की? बड़ा आदमी था। पहले सैनिक कौन बनते थे? गरीब घोड़ा कि राजा महाराजा, राजा राजकुमार, ये सब सैनिक बनते थे, सब सैनिक बनते थे। ज्यादा छोटे सैनिक बात अलग है, बड़े बड़े सैनिक नायक भी बनते थे। आप नौकरी की किस लिए? पहले गुरुजन पढ़ाते थे इसलिए कि मेरे पास ज्ञान है, अवभाग्य है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज आजीविका के लिए। आज कोई भी बैंक में तुम नौकरी कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो कि मेरे पास अकाउंट की कला अच्छी है, देश में कोई घोटाला नहीं हो पाए इसलिए मैं बैंक का मैनेजर बनूंगा, इसलिए बनते हो कि आज कोई भी नौकरी का पद व्यक्ति सेवा भाव से नहीं करता। इस सेठ के यहां नौकरी करूंगा मैं क्योंकि ये सेठ धर्मात्मा है, ये सेठ बहुत दयालु है। मेरे अवभाग्य हैं यदि इन सेठ जी की सेवा करने का मौका मिल जाए तो। अवभाग्य है मेरे। सेठ सुदर्शन पूर्व भाव में एक सेठ के यहां ग्वाला थे, उसको कुछ नहीं, बस एक ही बात, वो सेठ जी बहुत अच्छे थे, धर्मात्मा थे, सामायिक करते थे, पूजन पाठ करते थे। वो देख के कहता था हमारे सेठ जी इतने धर्मात्मा, मैं तो धर्मात्मा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मेरा पुण्य देखो, मैं ऐसे सेठ की सेवा करता हूं, किसी पापी की नहीं। नौकरी तो मुझे करना ही, नौकरी तो मुझे करना ही है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चले। लेकिन मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसे सेठ किया मुझे नौकरी मिली जो कभी पाप ही नहीं करता। और वो इतना भाग्य मानता अपने आप को, इतना भाग्य मानता, इतना भाग्य मानता कि मर करके उन्हीं सेठ के यहां वो बेटा हो गया। किसका परिणाम? मात इसका परिणाम मेरे अवभाग्य है कि मैंने ऐसे सेठ के धर्मात्मा के सौभाग्य। एक बार एक खेत पर सारे मजदूरों ने मुझे घेर लिया, बोले महाराज जी आप बड़े बड़े आदमियों के महाराज हैं, तो इन सब का तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि प्रवचन सुनते रहते थे, ऐसे ही सब मजदूरी करते, तो आप दान पे प्रवचन देते हैं, पूजन पे प्रवचन देते हैं, अभिषेक पे प्रवचन देते हैं, आहार दान देने का क्या पुण्य है, अभिषेक का क्या पुण्य है, मंदिर बनाने का, ये सब बोलते हैं अपन। तो महाराज जी हम इतने दिन हो गए सुनते सुनते, तो जो जो आप बोल रहे हो इनमें से हम तो एक भी कार्य नहीं करते। आहार हम दे नहीं सकते, अभिषेक हम करते नहीं, पूजन हम करते नहीं, दान पुण्य कुछ करते नहीं,
तो हमारा भविष्य बताओ क्या होगा। सेठों का तो आपने बता दिया, ये मंदिर बना रहे इनका तो कल्याण, ये तो विमान में जाएंगे। आपने कहा जो मंदिर बनाता है उसको बाद में विमान मिलता है, जो मंदिर बनाता है कल में वो फुटपाथ पे जन्म नहीं लेगा, वो हवेली में जन्म लेगा। 2 दिन पहले कहा था ना। पर हमारा क्या होगा? हम लोग तो ये सब कुछ नहीं करते। मैंने कि तुम मेरी बात मान जाओगे? ये लोग तो मेरी बात मानते हैं। देखो मैं जब भी दान की बोलता हूं तुरंत कोई ना कोई दान देता है कि नहीं? तुमने कहा देता है। मैंने कि तुम मजदूर लोग मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे भी कल्याण कर दूंगा। बोले महाराज जी, गुरु जी मानूंगा, आप बोलो क्या दे। बैठ जाओ। वहीं बैठ गया। मैंने कहा देखो तुम्हें मजदूरी तो करना ही है ना? हाँ करना है साहब। तो तुम किसी पापी का मकान बनाते, शराबी का मकान बनाते, अय्यासी का मकान बनाते? बोले बना सकते थे, हमें तो कोई भी ले जा सकता है। और आज तुम्हारी नौकरी मजदूरी मंदिर में लगी है, आज मंदिर में लगी है। कैसा लग रहा है? एक बोला महाराज जी मजदूरी तो मजदूरी है, चाहे उधर तसला उठाओ चाहे इधर उठाओ, मजदूरी तो मजदूरी है। मैंने कि बस मजदूरी तो मजदूरी है, तो जाओ तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होना। आज भी मजदूर हो और कल भी मजदूर। तो महाराज फिर क्या करें? मैंने कि इतना करो, इतना सोचा करो, हे भगवान मैंने आज कौन सा पुण्य किया है। मजदूरी तो करना ही थी, लेकिन आज भगवान का मंदिर बना रहा हूं, इसमें भगवान बैठेंगे, मेरे मदाए हुए मंदिर में भगवान बैठेंगे। ओहो भगवान, मैंने तूने बुला लिया मुझे। गरीब है, मैं मंदिर तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं मंदिर की ईंट में ही लगाऊंगा, मैं तसला बेलदार उठाऊंगा। मेरे अवभाग्य हैं कि मैं ये ईंटें किसके लिए ले जा रहा हूं? मंदिर में लगेंगी, भगवान की वेदी में लगेंगी। ओहो मैंने कितना पुण्य किया कि आज मुझे मंदिर की नौकरी मिली। एक ईंट लगाता जा, अवभाग्य मानता जा, एक एक तसला उठाता जा, बेलदार अवभाग्य मानता जा। और तुमने यदि अवभाग्य मान लिया, और जितना अवभाग्य मान सकोगे, मंदिर बनाने वाला और बेलदार मजदूर दोनों एक स्थान पर जन्म लेंगे, दोनों भाई भाई बनोगे। बोलो जो हम सेठ जी के बराबर, हाँ सेठ जी के बराबर बराबर कृत कारित और हर्ष मनाओ, आनंद मनाओ, बस आनंद मनाओ। वही पुण्य लगेगा तुम्हें जो बनाने वाले को और करना। हमारे आहार देने वाला और आहार देखने वाला दोनों को भोग भूमि का बंद किया। एक आहार दे रहा था और एक नौला गिलहरी आहार देख रहे थे, दोनों मर करके भोग भूमि गए। दोनों कहा भाई तुमने क्या किया? बोले हमने तो आहार दिया है। बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने आहार देकर तालियां बजाई हैं। धन्य दाता धन्य पात्र। एक आहार दे रहा है और एक देख के क्या कह रहा है? धन्य दाता धन्य पात्र। धन्य है वो दाता जो महाराज को पढ़कर, धन्य है महाराज जो आज ऐसे दाता के बस आनंद से उछल रहा है। आहार कोई दे रहा है, आहार कोई कर रहा है, और देखने वाला आनंद से आज मेरी आंखें धन्य हो गई, आज मेरी आंखें धन्य हो गई। आज मैंने महाराज को आहार करते देखा, आज महाराज मुझे धन्य हो गया। आज मैंने सुबह उठकर महाराज के दर्शन कर लिए। जो आनंद उछल रहा है, जो आनंद उछल रहा है, ये खून पसीने का नहीं है, ये खून पसीने का नहीं है, ये अंदर का आनंद है। उस समय वो जो कमाई होगी, वो कमाई तुम्हें सेठ के बराबर बना देगी। अब 2 कमाई देखना, एक कमाई तुमने रोते हुए कहीं पसीना तो शाम को 500 रुपया मिल जाएंगे, और एक कमाई उसने अवभाग्य मान करके की है तो कितना बड़ा सेठ के यहाँ पुत्र हो गया, यानी करोड़ों रुपए की बसियत का मालिक बन गया। ये है मजदूरी का।
एक को मजदूरी में 500 रुपया मिले, चल भाई, और एक को मजदूरी में 500 तो मिलेंगे। वो गिफ्ट में क्या मिला? गिफ्ट में क्या मिला? मजदूरी के 500, और गिफ्ट में क्या मिला? सेठ के यहां बेटा है ना, सेठ की वसीयत मिली। गिफ्ट में वसीयत मिली, मजदूरी में 500 मिले। हर्ष क्या, आनंद क्या, कैसा लग रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कोई भी कार्य करते समय यदि हर्ष पूर्वक करोगे, अपार। 3 मूर्ति वाले बना रहे थे, तीनों मूर्ति बना रहे थे। कि जाके पूछा भाई क्या कर रहे? एक से पूछा तो क्या कर रहे हो? वो तो झुंझलाया हुआ बैठा था। दिखता नहीं है महाराज जी, करम फोड़ रहा हूं, करम फोड़ रहा हूं, करम। अरे भाई पत्थर फोड़ रहा है, वो क्या कह रहा है? करम फोड़ रहा हूं, झुंझलाया हुआ था। महाराज समझ गए ज्यादा बहस इससे करना, क्योंकि ये जिंदगी से ऊब चुका है, इसको जिंदगी में कोई रस नहीं रहा है, बस जी रहा है। कोई रस नहीं है इसको, जिंदगी ऊब चुका है, थक चुका है, बना मूर्ति रहा है और कह रहा है मैं करम फोड़ रहा हूं, करम फोड़ रहा हूं महाराज, करम फोड़ रहा हूं। गया, जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म। मूर्ति बना रहा है और कह रहा है करम फोड़ रहा हूं। इतना अच्छा कार्य कर रहा है, करम फोड़ रहा है। दूसरे के पास गए मजदूर जो है, क्यों भाई क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी पेट पाल रहा, बाल बच्चे पाल रहा। ये आप लोगों की भाषा है कि नहीं? है, आप लोग बोलते पेट पाल रहा, बाल बच्चे पाल रहा। महाराज समझ गए इसको जिंदगी में रस है, इसको जीने का रस है, परिवार में रस है। लेकिन ये व्यक्ति जहां है वहीं रहेगा। पहला व्यक्ति तो जहां है उससे नीचे जाएगा। आज मजदूरी मिली है इसको, कल ये मजदूरी भी इसको नसीब नहीं होगी। भीख भी मांगेगा तो इसको नसीब नहीं होगा। इसका तो डाउनफॉल है, और दिन प्रतिदिन ये स्थिर रहेगा। इसको जीने का रस है, ये झुंझला नहीं रहा है। महाराज जी पेट पाल रहा, बाल बच्चे पाल रहा, इसने जिंदगी का रस है। ये जिंदा रहना चाहता है, इसलिए पेट को रोटी के लिए कमा रहा है, पेट के लिए रोटी कमा रहा है। ये परिवार को जिंदा रहना चाहता है, इसलिए बाल बच्चों के लिए कमा रहा है। जब कोई किसी के लिए कमाता है, समझ लेना उसके साथ में जीना इसको अच्छा लग रहा है। बाल बच्चों को क्यों कमाएगा? क्यों वो बाल बच्चों को चाहता है। पेट को क्यों कमाएगा? क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। सीधी सी बात है, पेट के लिए कमा रहा है, वो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। ये जिंदा रहेगा, ये जहां है वहीं रहेगा। तीसरा थोड़ा सा अलग से बैठा था, बोले भाई क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी आओ भाग गए, भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूं, भगवान जी की। भगवान क्या पुण्य किए हमने। देखो महाराज मेरे हाथ में भट्टे पड़ गई ना, मैंने तो पत्थर तो मेरी फोड़ना मेरी किस्मत में लिखा है। पत्थर फोड़ना तो मेरी किस्मत में लिखा है, और इतने पत्थर फोड़ के भट्टे पड़ गए। लेकिन आज भगवान मैंने क्या पुण्य किया, आज पत्थर नहीं फोड़ रहा हूं, आज मैं भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूं। आओ भाग, आनंद इतना पुलकित हो गया। महाराज के पैर पड़े, भगवान महाराज आशीर्वाद दो, सदा मेरे हाथ से भगवान की मूर्ति बनती रहे। ओहो मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। मजदूर है, मजदूरी मिलेगी। तीनों को मजदूरी बराबर मिलेगी, कम बढ़। अब देखना बोनस देखना क्या है, पुरस्कार देखना क्या है। तीनों को मजदूरी बराबर मिलेगी, कोई कम होने वाली नहीं है। लेकिन ये कहता मैं तो भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूं। आओ भाग्य मेरे, आज मेरे थे भगवान की मूर्ति बनेगी।
आज मेरे पसीने से, आज मेरी मेहनत से भगवान बने। पसीना तीनों को आ रहा है, लेकिन पसीना आते हुए पसीने का उसे कष्ट है कि मूर्ति बनाने का आनंद ज्यादा है। दोनों बताओ। मूर्ति बनाने का आनंद वो गिन ही नहीं रहा, काहे का क्या पसीना का, मूर्ति का आनंद आनंद आनंद। ओहो धन्य भाग्य मेरे, मेरे कितने पुण्य किए मैंने, आज भगवान जी की मूर्ति बनेगी। इसमें महाराज सूर्य मंत्र देंगे, ये मंदिर में बैठेगी, ये इस पर अभिषेक होगा, हजारों लोगों लाखों लोगों का कष्ट दूर होगा, लाखों लोग इसको नमस्कार करेंगे। मैंने तो जन्नत मिल गई भगवान, जन्म जन्म तक भगवान मुझे मजदूर भली बना देना, लेकिन मूर्ति बनाने का मौका देते रहना। अब देखना वो मजदूरी से नहीं हट रहा पीछे। भगवान मैं मजदूर बनने को तैयार हूं, बस मजदूर जब भी बनो मेरे हाथ से मूर्ति बनना चाहिए। अब जो इसको महाराज कहे ओहो ये बनेगा आगे जाकर के चक्रवर्ती, ये बनेगा तीर्थंकर, इसके जन्म के 6 महीने पहले बरसेंगे रत्नों की वृष्टि, ये माटी को छुएगा और सोना हो जाएगा। ये जिस कार्य में हाथ डालेगा फतेह ही फतेह है, जिस कार्य में हाथ डालेगा फतेह ही फतेह है इसकी। इसके चरणों में बिछेगी लक्ष्मी, इसके चरणों में बिछेगा इसका सौभाग्य। मजदूरी कर रहा है, मजदूर है लेकिन खुश, ऐसा पुण्यबंध। बोलो पुण्यबंध किसमें है? अभाग्य, धन्य भाग्य मेरे। एक सुनाया था मैंने कभी संस्मरण शायद, एक माली था, वो माली मंदिर में दिन भर अभिषेक के स्थान को दिन भर पहुंचता, 3 बार 2 बार मैं वहीं मंदिर में बैठता था। तो मैं उसकी मेहनत देख करके बड़ा दुखी था। मैंने कि ये क्या है दिन भर? तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भैया कमेटी वालों ने तुम्हें कहा है क्या, तू दिन भर पोछा लगाते रहता है यहाँ? तो कहते महाराज जी आपको कोई तकलीफ हो रही है? अरे भैया मुझे तकलीफ नहीं हो, मैं तेरी तकलीफ से दुखी हूं। अभी तो गया था घंटे भर, फिर आके पहुंच लगा। भैया मुझे तकलीफ नहीं, ये बताओ कमेटी ने कहा हो तो मैं कह दूं कि वो आखिर कौन सी ऐसी तुम वेतन देते हो कि वो दिन भर पहुंचता रहे? भूलता नहीं हूं कभी उसका चेहरा। बोले महाराज जी मैं जैन तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इतना जरूर पुण्य किया है कि जैनियों से ज्यादा मैं मंदिर में रहता हूं। मैंने कि तुझे, बोले हाँ जैनी कितना आध घंटे 1 घंटे को आता चला जाता, मैं सुबह से शाम तक मंदिर में रहता हूं। तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा तो मैं हूं। आप बोलो महाराज जिसका ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में भगवान के निकट बीते उसकी आप ही लोग प्रशंसा करते हो। तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं कि मेरा दिन भर मंदिर में बीतता है। कोई पापी स्थान पर नहीं, पापियों के बीच में नहीं। इधर देखो तो भगवान, इधर देखो तो भगवान, इधर देखो तो भगवान। मेरा मन मेरी आंखें सदा भगवान को देखती रहती है, सदा भगवान के बीच में रहता हूं। झाड़ू तो मुझे लगानी थी, मेरी किस्मत में थी, लेकिन मैं मंदिर की झाड़ू लगा रहा हूं। 8 घंटे की ड्यूटी पर तो मुझे रहना ही था कहीं ना कहीं। नौकरी करते तो कितने घंटे की ड्यूटी है? 8 घंटे की, लेकिन मैं 8 घंटे भगवान के यहाँ रहता हूं। दुनिया रहती है, कई लोग तो ऐसे रहते हैं पता नहीं कहां कहां ड्यूटी लग जाती। मेरे भाग्य देखो मैं मंदिर में 8 घंटे ड्यूटी देता हूं, 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देता हूं। वाह, वो है आनंद। एक दिन आलोक मोदी बोले महाराज जी नौकरी तो कर रहा हो, बड़ी खुशी से आशीर्वाद लिया, बड़ी खुशी से। बोले महाराज मालूम मेरी मास्टरी देवगढ़ में है।
तो मैंने फायदा क्या? अरे वैसे सालों में नहीं जाता था, प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान का दर्शन होता है। वो नौकरी का सवाल नहीं है, सवाल देवगढ़ में मेरी नौकरी है, इस बहाने कम से कम भगवान का दर्शन होता है, अवभाग्य मान करके, एक ऐसे परिणाम मान करके। ऐसे उसने कह दिया कि महाराज मैं तो अवभाग्य है मेरे, फिर मैंने कहा चलो ये भाग्य तो ठीक है, ये बार बार पोछा लगाना। बोले महाराज देखो आप मुझे अभिषेक करने दोगे भगवान का? मैंने कहा नहीं, माली तो नहीं करेगा, आप अभिषेक करने नहीं दोगे ना, तो मैं क्या मान के करता हूं? यहां पर वो लोग खड़े होते हैं जो भगवान का अभिषेक करते हैं, तो भगवान से कहता हूं भगवान आप तो मुझे अभिषेक करना नहीं दोगे, लेकिन जो अभिषेक करते हैं उस जगह को मैं अभिषेक करूंगा, जहां पांडुक उसी स्थान को, और एक बूंद भी फेंकता नहीं था। आप लोग गंधोदक का अभिनय कर देंगे, वो उस स्थान के पोछे को लगा बाल्टी में लेकर के सीधा पेड़ में मिट्टी में लेके जाता था। बोले ये वो भाग्यवान लोग हैं जो भगवान का अभिषेक करते हैं, वे भाग्यवान इस जमीन पे खड़े होते हैं, उस जमीन का अभिषेक मैं कर लेता हूं। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा ले गया बारी है, आप लोग पूछो विशुद्धि किसकी ज्यादा है? बोलो भाई, विशुद्धि किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा? उसकी विशुद्धि अभिषेक करने वालों से ज्यादा है, वो तुमसे आगे जाएगा। तुम ईशान इंद्र बनना, वो स्वधर्म इंद्र बन जाएगा, क्योंकि इतना समर्पण। इसलिए किसी भी धर्म कार्य करते समय कई स्थानों पर पहुंचने के बाद तुम वह भगवान कौन से पाप किए जो यहां मेरी ड्यूटी लगी। एक बार पुलिस वालों को मैंने कहा था पंच कल्याण का कार्य, अरे मैंने कि भाई तुम्हें ड्यूटी तो कहीं देना ही थी, पुण्य कमा लो। हो सकता था किसी जंगल में किसी मुर्दे की ड्यूटी दे रहे होते, कोई डाकू जाकर के इनकाउंटर में मारा गया, कोई डाकू जाकर किसी ने मार दिया, उसकी डेड बॉडी को रखाने के लिए तुम्हारी ड्यूटी लग सकती है कि नहीं? महाराज लग सकती है। किसकी ड्यूटी? पापी की डेड बॉडी की रक्षा के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगी, पापी के पोस्टमार्टम के लिए तुम्हें भेजा। तुम इतना मान लो मेरे कितने अवभाग्य हैं कि मेरी ड्यूटी महाराज के पास लगी है। मेरे कितने भाग्य हैं मेरी ड्यूटी पंचकल्याणक में लगी है, जहां कोई पापी नहीं है, धर्म हो रहा है। ड्यूटी तो करना ही है, बस इतना मानना है कि मेरे अवभाग्य हैं कि मेरी ड्यूटी यहां लगी। वैसे तो मैं प्रवचन सुन नहीं पाता, इस बहाने प्रवचन सुन लेता हूं। वैसे तो मैं महाराज के दर्शन कर नहीं पाता, इस बहाने दर्शन हो जाते हैं। बस अवभाग्य मानना। इन कैमरामैन वाले जो ये लाइव चला रहे ना, मैंने एक दिन कहा था इनसे, मैंने कहा देखो रे सौभाग्यशालियों, वीडियो तो तुम्हें बनाना ही थी, लेकिन किसी गार्डन में लैला मजनू की बना रहे होते। क्यों भाई हंस क्यों गए? मैंने कोई गलत बोल दिया क्या? वो भी बनवाते हैं कि नहीं? किसी बारात में जाकर वीडियो बना रहे होते, किसी मस्तानों की वीडियो बना रहे होते। और तुम्हारे कितने भाग्य हैं कि तुम महाराज के प्रवचन की वीडियो बना रहे हो। वैसे तो तुम प्रवचन सुन नहीं सकते थे, कम से कम कर्म के मारे तो प्रवचन सुन रहे हो। कम से कम कोई एक शब्द तो पढ़ रहा है कान में। पूरे 1.5 घंटे के प्रवचन में यदि एक वाक्य भी तुम्हारे कान में समझ में आ गया तो तुम इतना ही कह दो, मैंने मेरी वीडियो बनाना तो मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं महाराज की फोटो बना रहा हूं। देख के तो बनाओगे, उसमें क्या दिख रहा था? लैला मजनू। और अब क्या दिख रहा है? भाई बोल दे भाई, जल्दी बोल। मैं दिख रहा हूं कि नहीं? महाराज दिख रहे हैं। आंखें देख भी रही हैं तो एक पवित्र आत्मा को देख रही हूं।
आंखें देख भी रही हैं तो एक मुनिराज को देख रही हैं, आंखें देख रही हैं तो पंचकर्मा को देख रही है। मैंने कितना पुण्य किया प्रभु, आपने बुला लिया ना पास। अच्छा, मैंने कोई गड़बड़ किया था इसलिए तुमने मजदूर बनाया, लेकिन कभी तुमने मैंने अच्छा भी किया होगा इसलिए पास बुला लिया। गड़बड़ किया था इसलिए मजदूर बनना पड़ा, लेकिन कुछ अच्छा किया था तो मूर्ति बनाने को, कुछ गड़बड़ किया था तो नौकरी करना पड़ी, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी ड्यूटी इस धर्म कार्य में गई। ये जो आनंद की उमंग है, ये है पुण्य, ये है पवित्र पुण्य। ये पुण्य जब भी उदय में आएगा तुमसे पाप नहीं कराएगा, क्योंकि सातिशय पुण्य है, सातिशय। और सातिशय पुण्य कभी गलत कार्यों में नहीं जाएगा, कभी तुम्हारे गलत कार्य करने के भाव नहीं आएंगे। बस तुम्हारे लिए एक मानना है अवभाग्य। कल भी मैंने कहा था, तुमने मन पाया है तो बोलो कितने खुश हो तुम अपने मन से, और मन तुमसे कितना खुश है। आंखें पाई हैं, इसको पाकर तुम कितने खुश हो, और आंखें कितनी खुश हैं। कान तुमसे कितने खुश हैं, और कान से तुम कितने खुश हो। कितना भाग्य तुम्हारा। भारत में जन्म लिया है, बहुत लेंगे, लेकिन आनंद कितना है ये बताओ। अगली बार भी तुम्हारा भारत में जन्म होगा कि नहीं? मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं जो कहता हूं वो सर्वज्ञ से भी पूछ लेना, वो भी यही कहेंगे। भारत में जन्म लेकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? अमेरिका याद आ रहा है? व्हाइट हाउस, काश मेरा जन्म अमेरिका में होता। खत्म। और एक आ जाए, भगवान मैंने क्या पुण्य किए, जन्म तो कहीं लेना ही था, लेकिन मेरा जन्म आर्यखंड भारत देश में हुआ। अवभाग्य मेरे, मैं धन्य हो गया इस देश में जन्म पा करके। मैंने कितने पुण्य, द्वारा जन्म पक्का, सब कुछ पक्का। तुम जिस जिस चीज में अपने आप को अभाग्यशाली मानोगे, वो तुम्हें अप्रत्याशित पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार पाने से दुखी नहीं होना। जो कुछ भी मिला है, जहां तुम हो, जब तुम्हें हीन भावना है, जब तुम्हें कमजोर भावना है, जब तुम्हारे मन में हीन भावना है, तब थोड़ा नीचे देख लेना चाहिए। तुमसे थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, जो तुम्हारे पास है वो पीछे वालों के पास नहीं है। सावधान, मोटिवेशन नोट करें। जब जब तुम्हें बात आवे अपनी हीनता की बात, जब जब तुम जिंदगी से उदास हो, जो जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें संतोष ना आए, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख लेना, थोड़ा सा देख लेना। जो तुमसे पुण्यहीन है उसको देख लेना, जो तुमसे ज्ञानहीन है उसको देख लेना, जो तुमसे धनहीन है उसको देख लेना। जो जिस चीज में हीन है, एक मिनट उसको देख लेना। बस उसको देखने के बाद फैसला करना, जो उसके पास नहीं है वह मेरे पास है, यही गिफ्ट है, यही पुरस्कार है। उसको देखकर आनंद मनाओ। ओहो भगवान, मैं कितना पुरस्कार हूं, जो पीछे वालों के पास नहीं वो मेरे पास है। तेरा भगवान शुक्रिया, बस हो गया, ये पुरस्कार है। पीछे वालों से जो तुम्हारे पास ज्यादा है, जो उनके पास है वो नहीं कह रहा हूं, उस पर हर्ष मनाने की बात नहीं कर रहा हूं। जो तुमसे पीछे वालों के पास, जो पीछे वालों के पास नहीं है, वो तुम्हारे पास कुछ तो है। बोलो ऐसा कौन व्यक्ति है हमारी सभा में, पूरे भारत देश में जो लाइव में सुन रहे हैं, जो जिसके पास है वह पीछे वालों से ज्यादा है कि नहीं?
तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो पीछे तीतुर, बताओ कितने तीतुर? हो ही नहीं सकता ऐसा कि किसी आगे तीतुर तुम्हारे आगे कोई ना हो ही नहीं सकता कोई तुम्हारे पीछे ना हो। बोलो सब लोग अपना डिस्कशन करें, जो तुम्हारे पास है वो पीछे वालों के पास उतना ही है या उससे कम है? सब तरफ देख लेना, सब तरफ देख लेना, धन की तरफ देख लेना। क्या तुम संसार के सबसे गरीब हो? शरीर की तरफ देख लेना, क्या सबसे शरीर संसार का तुम्हारा कमजोर है? क्या सबसे ज्यादा बीमार तुम हो? सबसे ज्यादा कर्महीन तुम हो? सबसे ज्यादा दुर्भाग्य तुम हो? अंतिम लास्ट में यदि नंबर है, मुझे पसंद नहीं है कि संसार का किसी भी क्षेत्र में हो उसको 0 नहीं आना चाहिए। बस, और ये मेरी भावना है। बोलो कोई मेरी इस भावना को दावा दे सकता है? कोई चुनौती दे सकता है? महाराज फलाना आपका भक्त बिल्कुल 0 है, उसके पीछे कोई नहीं है। सबसे अंतिम पुण्यहीन, अंतिम भाग्यहीन, अंतिम दुर्भागा कोई हो तो अभी भी हाथ उठा सकता है, और नहीं हो तो शाम को मीटिंग करके जिज्ञासा में पूछ सकता है। और बाहर वाले भी कह सकते हैं कि महाराज मैं संसार का अंतिम भाग्यहीन व्यक्ति हूं, आपका भगत। फिर मैं सर्वे कराऊंगा, और बेटा यदि तुमने झूठा भर दिया ना तो जितना ज्यादा निकलेगा वो सब जब्त कराऊंगा। फिर ध्यान रखना, हाँ यहां झूठ बोले कहुआ कर रहे। हाँ, गुरु के सामने, भगवान के सामने झूठी फरियाद मत करना। यदि तुम्हारे पास कुछ भी ज्यादा पाया गया, कल उस चीज को समाप्त हो जाएगी, वो चीज गायब हो जाएगी, क्योंकि तुमने कहा मैं संसार का अंतिम भाग्यहीन आदमी हूं। यदि थोड़ा भी भाग्य पाया गया वो भी गायब हो जाएगा। भगवान मैं सबसे ज्यादा भाग्य हूं, दिवाली के दिन भी सूखी रोटी खा रहा हूं, बाजरे की घास की रोटी खा रहा हूं, घास की रोटी खा रहा हूं मैं दिवाली के दिन। मैं सबसे अंतिम भाग्यहीन हूं। सावधान, सावधान, इसी दिवाली के दिन कोई ऐसा भी है दुनिया में जिसके पास वो रोटी भी, सावधान फंस जाओगे, सावधान फंस जाओ। वो व्यक्ति भी है जिसके पास दिवाली के दिन अभी खाने का भी इंतजाम नहीं है। यहां नहीं मिलेगा तो नरकों में, जिनको क्या दिवाली क्या रक्षाबंधन, जब से जन्म लिया है मौत तक एक दाना खाने को नहीं मिला। तुम्हारे पास तो कौन सी रोटी है राणा प्रताप? कौन सी रोटी है? घास की रोटी है। कितने हैं पीछे तुम्हारे नार की, असंख्यात हैं। और तुमने झूठ बोला तो ध्यान रखना अगली दिवाली पर वो भी गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्योंकि वहां तो कंप्यूटराइज है, सब कुछ कंप्यूटर से बना हुआ है, सब कुछ, सबकी लिस्ट बनी हुई है, कौन आगे कौन पीछे है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया महानुभाव आज आपको। आप इस दुनिया में किस क्षेत्र पर, किस नंबर पर हैं? बीच में है, नंबर 1 पर है, या नंबर सबसे पीछे है? वह नंबर याद करो। और जितने नंबर तुम्हारे ज्यादा हो उसी को गॉड गिफ्ट मानो, उसी को गिफ्ट मानो, उसी को पुरस्कार मानो। और गिफ्ट जिसको मिलती है, मैंने पहले ही कह दिया, कोसना नहीं, फेंकना नहीं, आनंद मनाना। मैं उससे आगे हूं, आनंद मनाना। गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है। मेरे पास घास की रोटी है, नाच,
दिवाली के। बोले क्यों नाच रहा है? बोले गॉड गिफ्ट है, पीछे वाले का वो भी नहीं है, बस थैंक्स, धन्यवाद, नाच नाच के खा वो की रोटी, अगली दिवाली पर मिठाई के साथ रोटी होगी। नाच, गॉड गिफ्ट को कभी बुरा नहीं मानना। गिफ्ट के संबंध में समय आपका हो गया है। अपन बहुत बड़ी चीजों को लेके चले हैं। आओ भाग, धन्य भाग, जिंदगी कैसे जी रहे हो तुम? पसीने से कुछ नहीं होने वाला, पसीना बहाओगे, मेहनत खूब करोगे, कुछ नहीं होने वाला। आओ भाग, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो गिफ्ट कैसे बने, आज का होमवर्क है। जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसे तुम्हें भगवान की गिफ्ट मानना है, कुदरत की गिफ्ट मानना है, किस्मत की गिफ्ट मानना है। और गिफ्ट को मान करके क्या करना है? गिफ्ट में दुख नहीं बनाना, गिफ्ट में क्या बनाना? हर्ष, और उसको अनमोल कर देना, उसको वेलकम कर देना। मेरे पास एक गिफ्ट है। बोले क्या गिफ्ट है? बोले घास की रोटी है। दिखाना है, ये गिफ्ट है मेरे पास, ये मेरे पास गिफ्ट है, कुदरत ने दी है, किस्मत ने दी है, जो पीछे वाले के पास नहीं है। ऐसा आनंद, ऐसी आनंद की अनुभूति। और वो ध्यान है तुम्हें? कौन सा? 3 व्यक्ति जो मूर्ति बना रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी को उसमें है। करम फोड़ रहा हूं महाराज, करम फोड़, बाल बच्चे पाल रहा हूं। और तीसरे ने क्या कहा था? कमाई करने जाओ तुम, बोलो क्या कर रहे हो? अरे महाराज करम फोड़ रहा हूं। नहीं महाराज, बाल बच्चे पाल रहा हूं। नहीं, कहो रे जैनियो क्या कर रहे हो? दुकान पे कैसे बैठे हो? बोले मालूम नहीं, जिनेंद्र देव का मंदिर बना रहा हूं। ये कमाई ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, जिनेंद्र देव का मंदिर बना रहा हूं, परोपकार कर रहा हूं, जीवन को धन्य कर रहा हूं। दुकान पे बैठे हुए अनुभूति आ जाए कि मैं जीवन को धन्य कर रहा हूं, जीवन मेरा धन्य हो रहा है, क्योंकि मेरी एक एक कमाई पाप में नहीं पुण्य में जाएगी। और पुण्य के लिए कमाने की बात आ जाए तो जीवन धन्य होता है। और चर्चा अपन बाद में करेंगे। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान